मुन्ना मदर की बात सोच सोच मैंने बात मुन्ना मदर की बात सोच सोच। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे न्यू ब्लॉग में, नई शुरुआत के साथ। मेरा नाम है मोनिका रावत और मेरे गांव का नाम है देवखर, जो कि पड़ता है पौड़ी गढ़वाल के रिखीखार ब्लॉग में दोस्तों। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और नाश्ता करके हम आ गए थे सीधे इस वाले खेत में। आज इसमें कर रहे हम इसमें हमने बो रखा था कोदा और इसकी कर रहे हैं हम गुडाई आज। बाकी वहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक हमारा खेत है। पूरे खेत की मैंने कर ली गुडाई, बस थोड़ा रह गया, इतना तो मैं कर ही दूँगी। मेरे साथ आ रखी थी मम्मी, पर एक बूढ़ी जी मिल गई मम्मी को, तो उन्होंने बोला कि चल घास के लिए चलते हैं। तो मम्मी उनके साथ चली गई घास के लिए। तो गाय के लिए घास भी नहीं था, तो मम्मी उनके साथ चली गई घास के लिए। बाकी मम्मी ने मेरे लिए बोल रखा था कि तेरी बस की नहीं है, थोड़ा सा घोटना। और इधर तक बोला था मम्मी ने मेरे लिए कि थोड़ा सी करनी गुडाई, उसके बाद घर चले जाना, धूप हो जाएगी। तो चौड़ा भी काफ़ी है खेत हमारा ये वाला। ये देखो, एक आदमी के लिए तो इतना भी बहुत होता है यार, है ना, अकेले अकेले करना। तो मैंने पूरा वहाँ से लेके यहाँ से लेके और इतना चौड़ा वाला खेत है ये हमारा पूरा। और इस वाले खेत की मैंने कर दी यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक गुडाई, इस वाले पेड़ के नीचे तक। बस थोड़ा सा रह गया, उसको तो मैं कर ही दूँगी, वो तो कमी है मेरे लिए। बाकी इतना चौड़ा तो कर लिया मैंने। मम्मी ने यहाँ से लेके और यहाँ तक बोला था मेरे लिए कि इधर ही तक ही करना गुड़ाई, तेरी बस की नहीं है, उसके बाद घर चले जाना। लेकिन मैंने पूरी खेत की गुड़ाई कर ली है। उसके बाद जाऊँगी मैं घर में, फटाफट से खाना भी बनाना है मैंने। और कल तो बारिश थी और आज भी हल्की हल्की सी धूप है, ज़्यादा तेज़ नहीं है धूप, धुंध सी लगी हुई है। आज भी बादल से लगे हुए हैं, हल्की हल्की सी धूप है। तब जाके मैं इतनी गुड़ाई कर पाई। अगर धूप होती तो मेरी बस की नहीं थी गुड़ाई करनी। बाकी गुड़ाई तो मैंने अच्छी कर रखी है, इतना तो कर ही लिया मैंने पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। बस अब थोड़ा रह गया। इतनी अच्छी गुड़ाई की है मैंने सच में, बस इतना रह गया मिलने। उसके बाद मैं घर जाऊँगी, खाना भी बनाना है मैंने। मम्मी तो पता नहीं कब तक आएगी, बस यहाँ से लेके और यहाँ तक रह गया, तो इसको तो मैं कर ही दूँगी। इतना बड़ा खेत तो मैंने कर ही लिया है। तो फटाफट चलो मैं इसको कर देती हूँ पूरा, उसके बाद चलते हैं घर को। मैंने पूरे खेत की गुड़ाई अब जाके हुआ कंप्लीट, पूरा यहाँ से लेके और ये पूरा इतना और पूरा वहाँ तक, ये पूरे खेत की गुड़ाई मैंने की है। जब तक मम्मी आई तब तक चली भी गई, तो तब मैंने खुद किया। एक तो ना पहाड़ों में सच में यार, एक काम पूरा होता है फिर दूसरा काम तैयार हो जाता है, फिर दूसरा काम पूरा होता है फिर और काम तैयार हो जाता है। काम ख़त्म ही नहीं होता यार सच में। क्या करें, जितना मतलब पहाड़ों में सुकून है ना, उतना पहाड़ों का जीवन कठिन है। मतलब काम 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 में काम। बाकी मतलब कई लोग बोलते हैं कि हाँ हमें तो पहाड़ अच्छे लगते हैं, है ना। तो भाई आजकल आओ पहाड़ों में ना, आजकल से लेके आजकल और कम से कम सितंबर अक्टूबर तक रहो, असूज के महीने तक। तब पता चलेगा कि पहाड़ अच्छे हैं या फिर तुम्हारा दिल्ली अच्छा है। तब बोलो कि जैसे आप दिल्ली वाले बोलते हैं या फिर कोई बोलते हैं ना कि हमें तो पहाड़ अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उस टाइम में आता है जब कुछ काम नहीं है और पहाड़ी फल पके होंगे, तो उनको खा के तब बोलना है कि पहाड़ों का जीवन मस्त है, पहाड़ों में सुकून है, ठंडी हवा है। ये सब तो है, सच में सुकून तो बहुत है, लेकिन मुश्किल उतना ही है। अब जाके आओ ना पहाड़ों में, तब पता चलेगा कि पहाड़ों का रहन सहन कैसा है। एक तो कभी काम पूरा होता है नहीं, दिन पर दिन काम बढ़ता जाता है। और कोई लड़कियां बोलती है कि साड़ी पहन के, गले में गुलाबन डाल के, है ना,
पिछोड़ी पहन के, नथ पहन के, और गाना लगा दिया मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी, है ना। तब बोलते हैं कि हम पहाड़न हैं। तो पहाड़न तो भाई तब पता चलेगा उन्होंने जब खेतों में काम करो, पहाड़ों का रहन सहन के बारे में पता चलेगा कि कैसा है, मतलब तब पता चलेगा कि असली पहाड़न कौन है। गले में गुलाबंद पहन के या फिर नाक में नथ पहन के तो होता नहीं पहाड़न है। लेकिन करो कभी पहाड़ों में काम काज, खेतों में काम काज, तब पता चलेगा कि असली पहाड़न कौन है या फिर असली पहाड़ी कौन है। तो हम तो मतलब इतना बिजी रहते हैं ये काम करने में, तो हमें तो बाल बांधने का टाइम भी नहीं मिलता। अब देखो मैं सुबह उठ के सीधे गई छन्नी में, फिर वहाँ से आके सीधे खाई रोटी, मम्मी ने बनाई रोटी है, और फिर साफ़ सफाई करके और सीधे आ गए हाथ मुँह धो के खेत में, है ना। और देखो बाल वगैरह भी नहीं बनाए। कभी लगता है टाइम तो बना दे, नहीं लगा टाइम, तो बस ऐसे करके आता है। कभी तो मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आजकल तो चल हम बना भी देते हैं, है ना। और जब मतलब काम मतलब बढ़ जाता है, ख़ास करके असूज के टाइम में तो इतना काम बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि कोई खाने के लिए भी नहीं बोले ना तो ठीक है। मतलब चार तरफ इतना काम बढ़ जाता है ना, घास, फिर मिर्ची, फिर धान, क्या बोलते उसको, अनाज वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। घर का देखना है, बाहर का देखना है, खेती का देखना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मतलब उस टाइम तो ऐसा होता है कि हमें तो बोलो ही मत कि चलो खाना खा ले, मतलब इतना बिजी रहते हैं। अगर हम सोचते हैं कि चल यार हम खेत जा रहे, थोड़ा बाल बना देते हैं ना, तो तब जाके मतलब आंसर वो क्या आता है, जवाब क्या मिलता है हमें, जब तक तो बाल बनाएंगे ना तब हम खेत में पहुंच जाएंगे, है ना। जबकि हमें खेत में पहुंचना है, लेकिन जब हम खेत में पहुंचेंगे तब तक हम 4 पुले घास भी काट देंगे, तो तब जाके कभी टाइम भी नहीं मिलता। सच में इतना काम हो जाता है ना, क्या बोले, दिन पर दिन काम काम काम। बाकी अब मुझे घर भी जाना है और फिर घर जाके बनाना है खाना। पता नहीं मम्मी तो कब तक आएगी, और जब तक आएगी मम्मी तब तक मैं खाना भी बना दूंगी। एक खेतों में निकल लिया है, आपने देख ही लिया होगा कितना बड़ा खेत था। खैर मम्मी ने तो बोला था कि थोड़ा सा करना, घर चले जाना खाना बनाना, लेकिन मौसम आज ना मस्त हो रखा था, हल्की हल्की सी धूप है, ठंडा मौसम हो रखा था। तो मैं सोचा जब आ ही रखी हूँ तो उसको पूरा ही कर देती हूँ। फिर सुबह भी उसी खेत में जाओ, शाम को भी उसी खेत में जाओ, तो ऐसे करके तो नहीं होता। तो मैं उसको करके पूरा आएगी और अब बनाऊँगी घर जाके खाना। फटाफट चलती हूँ मैं घर। अब हो रही धूप हल्की हल्की सी, जब धूप हो रही तो मेरी हो गई घर जाने की तैयारी। यार मैंने सोचा माँ कब बड़ा भारी छिपड़ छू, बाप रे, हमारी छन्नी में इतनी सारी छिपकलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी, ऐसा लगता है कि जैसे सांप होंगे। कौन यार मुझे लगा कि मुझे सीधा घर जाना है। अब मैं भूल गई थी, मैंने तो गाय बांधी भी नहीं। अब पहले गाय को बांधूंगी, जैसे मैं, ये भी आपत्ति है मेरे लिए यार। ऐसे हाल हो गया। इधर जा रही है छिपकली, इतनी बड़ी छिपकली जा रही है इधर। पहले मैं इनको बांधती हूँ यार, इन्हें लग गई धूप। ये देख, मुझे इतनी डर लगती है, इतनी छिपकली देख, इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियाँ है, इतनी डर लगती है कि उस रास्ते में जा भी नहीं रही है, यहीं से जाती हूँ ऊपर। इधर तो नहीं है ना, इधर थी शायद। चलो यहाँ पर मैंने बज गए 4:15 और अभी आ गई मैं छन्नी से। जब से हमने दिन में खाना खाया है ना, तब से मौसम इतना चेंज हो गया है। तब से मौसम बारिश ही हो रही है। ये देखो इतना काला मौसम हो गया भाई साहब, बादल लग गए पूरे। तब से मतलब बारिश ही हो रखी है। और अभी मैं छन्नी में भी गई, अभी तक मैंने अभी चाय बनाई, अभी तक बारिश ही हो रही थी। अब जाके बारिश कम हुई ज़रा, और लाइट भी नहीं है दिन से। मौसम तो मस्त हो रहा है, एकदम ठंडा मौसम, बरसात का टाइम आ गया भाई। तो अब जाके हुई है बारिश कम। हाँ अब तो बंद हो गई बारिश। अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी दिन से लेके और अभी तक। तब तक मैंने चाय बनाई, बाकी मैंने बना दी है चाय, फटाफट पियेंगे पहले।
नमकीन। देखो फिर से आने लग गई बारिश। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही यार। इतनी सच में बहुत मस्त मौसम हो गया है, ठंडा मौसम। ना इतनी ठंड लग रही है ना। अब शायद अगर 1-2 दिन बारिश रहेगी तो मुझे तो स्वेटर निकालनी पड़ेगी। तो फटाफट से पहले चाय पीते हैं। उठ गया वो? मेरी मम्मी की नींद नहीं हो रही पूरी, क्योंकि आजकल ना गांव में जागर चल रहे हैं। 3-4 दिन तक तो मेरी नींद नहीं हुई पूरी सच में। और कल भी थे जागर। कल तो मम्मी और गए, मैं तो नहीं गई। मुझे तो आज नींद, क्योंकि उससे पहले 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो मम्मी गई और मम्मी की नींद नहीं हो रही पूरी ना। नहीं हो रहा ना नींद पूरी। चने है ना, ये चने हैं तो चने ही खाते हैं चाय के साथ। ऐसे मत बोलना चाय के साथ। तो वो नहीं खाए वो बेतर चाय उन्हीं गिला खाने ज्यादा। मजाक मजाक। चलो यार पीते हैं फटाफट से। बरखा या फिर बोला कहते ठीक है। बरखा रुकने का नाम नहीं ले रही भाई। नींद भी नहीं हो रही पूरी यार आजकल। लो फिर कितने सारे लोग हो रखे। कितने सारे लोग हो रखे आज इकट्ठा। और ये आ रखी मेरी दोस्त इशिता। ये देखो कितने सारे लोग हो रखे भाई साहब, इधर उधर से आ रखे हैं। और ये दर्शक लोग हैं और इधर एक गेम खेल रहे हैं। इधर दर्शक लोग हैं जो इनका गेम देख रहे हैं इधर। हेलो करो, हेलो करो चलो। अरे कहाँ ना करो। दीदी ब्लॉग बना रही है। हेलो कांची। हाँ कांची बोलती हूँ उसको। पानी मत गिराओ यहाँ पानी। पानी मत गिराओ यहाँ, बच्चे खेल रहे हैं। पानी मत गिराओ। अरे मत गिराओ यार, पानी मत गिराओ। इधर से गिरा रहे पानी। बाहर ना खाते अब। वो चिपुला रहा। उसके लिए मत बोलो। अनमोल एक ये भी आ गया नया लड़का। इन दोनों तू भी कर रहे, ये दोनों इतना परेशान करते, मेरे को इतना परेशान है, दिमाग खराब। मेरे को दे टॉफी, दे दे यार, मेरे को दे दे यार टॉफी प्लीज, दे दे यार। बाला बाला देख। हाँ डांस देख ले, डांस है बहु। आजकल ना इधर उधर से सभी लोग आ रखे हैं और मतलब अच्छी रौनक हो रखी है ना गांव में।
छोटे छोटे बच्चे जब खेल खेलते हैं, और मतलब 2-3 तो ऐसे है ना सच में, मतलब वो मेरे पीछे ऐसे पड़े हैं, मतलब इसके बराबर, इससे थोड़े बड़े होंगे, जो मतलब जो मेरे सामने था जो डांस कर रहा था, तो मतलब 2-3 है, तो इतने पीछे पड़े हैं वो मेरे कि वो घर जाने के लिए तैयार भी नहीं है। बोल रहे मुझे मोनिका दीदी के साथ रहना है, और मैं इतनी परेशान हो गई सच में कि मुझे ना उनको ना मतलब खेल के टाइम भोगा के और मुझे घर आना पड़ रहा है, मतलब लुक छुप के आना पड़ रहा है मेरे को घर। और एक ये है, तो ये तो भाई जब से सुबह हो रही है ना, और रात तक सोते सोते था। ये भी हमारे ही घर में है। मोनिका दीदी आप खाना खा लिया? मोनिका दीदी अब क्या कर रही है? मोनिका दीदी अब उठ गई है। आज तो 2 बजे आई मोनिका दीदी। मैंने सोचा कि कौन है ना, तो मैं बाहर आई। मोनिका दीदी क्या कर रही है? सो रखी है? मैंने कहा मैं तो सो रखी हूँ, तू आ रही है मेरे साथ सोने के लिए, मतलब मेरे साथ रह रही। उसने कहा ठीक है, जब जल्दी जल्दी उठना, मैं अभी आऊंगी। अब फिर आधे घंटे बाद फिर आ गई वो। उठ गई। ये मेरे पीछा नहीं छोड़ रही। तू मेरे पीछा नहीं छोड़ रही। 2 दिन और है, वो ऊपर वाले है ना वो चले गए, 2 तो दूर के वो चले गए, और एक वो कान है ना वो तो भाई इतना पीछे पड़ा है, सच में मैं इतना परेशान हो गई ना। मतलब ऐसे नहीं सही से रह लो ना, मतलब लेकिन मतलब पीछे लगा हुआ है। और एक ये मेरे साथ है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरे को परेशान करके रखा है इन्होंने, परेशान करके रखा है। मोनिका दीदी कहाँ है? मोनिका दीदी अच्छी कर दिया, अच्छी है। एक तो मैंने चीज देती हूँ ना, तब मेरे साथ ज्यादा गीज रखे हैं वो। छोटे बच्चे मेरे साथ अच्छे ही रहते हैं सच में। छोटे बच्चे के साथ अच्छे रहो ना, चीज दो, नहीं तो वो जाते ही नहीं है छोटे बच्चे। मोनिका दीदी चीज भी देती है, बहुत चीज देती है ना। कुछ भी चीज घर में नहीं होगी ना चीज, तो मुझे ना इनके लिए दुकान से लाना पड़ता है चीज, तभी तो मेरे साथ इतना रहते हो कि मोनिका दीदी के साथ रहना, मोनिका दीदी के साथ रहना है। वो फिर घर चली जाएगी, फिर आएगी वो, अब भी घर जा रही, फिर आएगी वो। जाने भी का आधे रास्ते बस जाती है, फिर वापस आ जाती है। बाकी टाइम हो गया खाना बनाने का, फटाफट से मैं बनाती हूँ खाना। देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ। मैंने पीना रखा था चूल्हे में, और इनकी वजह से आजकल बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी वजह से मैं उनके साथ चली गई खेलने के लिए। खेला तो नहीं पर ऐसे चली गई बैठने के लिए, बहुत सारे लोग आ रखे थे, और आग मुझ गई तो खा लिया है। और आज बना रखा था आज बनाई मैंने बैंगन की सब्जी और रोटी। और आज देर हो गई क्योंकि बैठ रखे थे, और जो दीदी और आ रखे थे उनके सामने बैठ रखे थे। बाकी टाइम हो गया 10 बज गए हैं। बाकी इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।